वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। 23 मार्च है आज ऑब्वियसली, और पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। मैं कंपैरिजन कर रहा था प्राइम मिनिस्टर के बयानात की और कायद-ए-आज़म की जिदोजहद की। प्राइम मिनिस्टर ने तो खैर 24 साल जिदोजहद की और वो 2.5 साल गुजारने के बाद भी कह रहे हैं कि 5 साल का टाइम कम होता है। लेकिन कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उन्होंने 1936 के अंदर लंदन से आके जो है वो पार्टी क़यादत संभाली थी। 35 के अंदर 1936 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, 37 में बड़ी बुरी तरह मुस्लिम लीग पिटी, और उसके बाद 39 में जब वो मिनिस्ट्रीज जो है वो रिज़ाइन की तो 1940 के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान आया। उस वक्त पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी मुस्लिम लीग की, लोग मजाक उड़ाया करते थे। पाकिस्तान की रेजोल्यूशन जो थी उसको पाकिस्तान की रेजोल्यूशन नहीं कहा गया था शुरू में, वो लाहौर रेजोल्यूशन थी, डिक्लेरेशन ऑफ लाहौर। लेकिन इतना मजाक उड़ाया कांग्रेस ने उसका कि उसको मजाक में वो तमस्खुर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा करते थे, जो बाद में फिर वाक़तन तहरीक पाकिस्तान ही बन गई। 1940 से लेकर 1946 तक पार्टी को मुनज़्ज़म किया कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने। उनको 24 साल नहीं लगे, 20 साल नहीं लगे। और 1946 के अंदर बहुत से लोगों को नहीं पता, इलेक्शन हुआ जिससे मुस्लिम लीग जो है वो जीती। 36 के इलेक्शन में 11 में से 9 सूबों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जिन 2 सूबों में मुसलमानों की गवर्नमेंट थी वो भी मुस्लिम लीग नहीं थे। लेकिन 1936 के अंदर जो है वो 70% से ऊपर मुस्लिम सीट्स के ऊपर कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग ने विन किया, और उन्होंने 1 साल के अंदर जो है इस मुल्क को हासिल किया पावर में आने के बाद। तो ये जो लोग कहते हैं अवाम को कि हमारे लिए 5 साल कम है, 2.5 साल कम है, ये बादल नज़र में अवाम को या बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं या बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। जिसने काम करना होता है उसको ना नवाज शरीफ रोक सकता है, ना सिस्टम रोक सकता है, ना करप्शन की का माजी रोक सकता है। जिसने काम करना हो, जिसने काम ना करना हो उसके पास 100 बहाने हैं। तो आज का दिन कायद मोहम्मद अली जिन्ना के नाम और उनकी क़यादत को हमने सोचते रहे, तलाश करते रहे, पाकिस्तान में कभी आए, नहीं आ सकी। बहुत से लोगों को होप थी अब की दफ़ा की क़यादत इस तरह की होगी। प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट किया, जी पाकिस्तान ट्रैक पे कायम है और कानून की बालादस्ती होगी है। लेकिन इंडिपेंडेंट तज़िया निगारों के नज़दीक दूर दूर तक ऐसा नहीं है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर उसकी गवर्नमेंट के अंडर डस्का का इलेक्शन फ्रॉड साबित हो जाता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर रिग्ड हो जाता है, तो वो कहता है इलेक्शन कमीशन में मुस्ताफ़ी हो जाए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की पोजीशन है। और अपोजिशन की पोजीशन ये है कि अगर आपको पहले सुप्रीम कोर्ट बुलाया तो आपने उस पर हमला कर दिया 90s में, अब आपको नैब पेशी के लिए बुलाया, तो पोजीशन ये हुई है कि नैब ने के ऊपर यलगार की जो मरीम नवाज साहिबा ने पुकार के पुकारा, तो नैब का ये प्रेस रिलीज़ मेरे सामने है। उन्होंने कहा कि जनाब हमें रेंजर्स दे दें प्रोटेक्शन के लिए, 26 तारीख को मरीम साहिबा आ रही हैं लाओ लश्कर के साथ, हमें पुलिस दे दें, हमें इमारत को सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना दें, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को बुला लिया जाए, रेड जोन उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब ये पेशी हो रही है या कोई महाज जंग है या कोई मैदान जंग लगा हुआ है। ये पाकिस्तान में आईनी इदारों की हालत ज़ार है। इसके अलावा नैब पे बात हो सकती है कि नैब कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा है, कोर्ट्स के डिसीजन आए, लेकिन फिर भी आपको जब पेश होना है तो आपको अकेले ही पेश होना है, ना कि लाओ लश्कर के साथ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ व्यूअर्स मैं आपको बताऊँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया कि नून लीग की उभरती हुई क़यादत और नून लीग की पुरानी क़यादत वो उनके आगे तिफले मकतब है। बच्चा नहीं होता, चाइल्ड्स प्ले जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। जरदारी साहब ने वो हाल करके छोड़ा है PMLN का ख़ास तौर पे और PDM का अमूमी तौर पे। उन्होंने इन सबको इस्तेमाल किया और अपने सियासी मकासद के लिए बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। ये 9 पार्टियाँ चाहती थीं इस्तीफ़े दे के दिसंबर जनवरी में ही तहरीक चला के इस गवर्नमेंट को फारिग करें, लेकिन एक पार्टी जरदारी साहब की वो 9 की 9 पार्टीज़ पे हावी रही। उन्होंने इनको ज़िमनी इंतखाब पे भी लेके आए ना चाहते हुए इनके, वो इनको सेनेट के इलेक्शन में भी लेके आए ना चाहते हुए इनसे यूसुफ रज़ा गिलानी का वोट भी ले लिया, PDM से चेयरमैन सेनेट का वोट भी ले लिया। उसके बाद जब PDM की मेजॉरिटी पार्टीज़ ने कहा कि जनाब अब इस्तीफ़ा हम देंगे और फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ठींगा दिखा दिया जरदारी साहब ने। तो जरदारी साहब ने इन सब को इस्तेमाल किया और इससे ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब बादिल नज़र में जरदारी साहब की जो पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मरीम नवाज साहिबा किसी भी लिहाज से जरदारी साहब के आगे बच्ची ही साबित हुई हैं सियासी तौर पे, क्योंकि सब कुछ करने कराने के बाद उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट्स का सिलसिला शुरू किया, ये मरीम नवाज साहिबा ने जो इशारतन कहा बिलावल भुट्टो को, जब उनकी वो बात नहीं मान रहे और अपने सारे काम करवा लिए इनसे, तो बेवकूफ़ी तो अब PDM की है, सियासी बेवकूफ़ी तो इनकी है, सियासी नादानी तो इनकी है कि जरदारी साहब के हाथ ही खेलते रहे। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ शुरू से क्लियर रखा कि इस्तीफ़े हम क्यों दें, हम पागल है, हमारी सिंध की गवर्नमेंट है, आप तो बैठे हुए लंदन में। और सही ताने लगाए उन्होंने, कभी आप लंदन से आएँ, यहाँ पे जेल भरें, क्योंकि आपकी जो पोजीशन चल रही है एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी के ऊपर, आप तो जेल जा नहीं सकते क्योंकि आप लंदन बैठे हुए। हम आपकी राह पे चल निकले तो हम तो जेलों में जाएंगे, गद्दारी के मुकदमे बने होंगे हमारे ऊपर। जैसा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब फिलहाल भुगतना शुरू किया उन्होंने।
तो मरियम नवाज साहब ने सोने में सुहागा ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं जानती हूँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये इमरान खान को परेशान होना चाहिए क्योंकि एक नया सिलेक्टेड तैयार हो गया है। यानी बिलावल भुट्टो साहब की बात हुई इस पर। कल जब मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बिलावल साहब ने बड़ा खुल के गुफ्तगू की, और इससे देखें जरदारी साहब हर जगह छाए हुए नजर आ रहे हैं कि पीडीएम को किस तरह उन्होंने आगे लगाया है। सुन लें जी क्या क्या बिलावल साहब ने। उनसे सवाल पूछा गया उस ट्वीट के बारे में कि आपको सिलेक्टेड कहा गया, तो उन्होंने रगों में और खून में और सारी दुनिया दिखा दी पीपल्स PMLN को। सुनवाएं जी। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। हम तो इस सिलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था, और हम चाहते हैं सिलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पहली लाइन जो उन्होंने बोली है कि अगर मैंने मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके ट्वीट का रेफरेंस दिया सहाफ़ी ने, तो बिलावल साहब ने कहा कि अगर मैंने उनका जवाब देना होता तो मेरी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट जवाब देता। मैं तो ऑब्वियसली चेयरमैन हूँ, तो मेरा तो लेवल ही नहीं है कि मैं मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट का जवाब दूँ। और उसके बाद उन्होंने टिका के कहा कि हमारी रगों में तो खैर खून वो नहीं है दौड़ने फिरने वाला इस्टेब्लिशमेंट वाला, लेकिन लाहौर का एक ख़ानदान जो है ऑब्वियसली नून लीग की तरफ इशारा है। मायज़ा हमीद साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, हमारे अख्तर खान साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मायज़ा हमीद साहिबा, साबित हुआ कि मरियम नवाज साहिबा की क़यादत हो या नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के सियासत कर रहे हैं, आप बच्चे हैं सियासी तौर पे जरदारी साहब के आगे। उन्होंने आपको अपने हिसाब से बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, PDM को, उसकी कुव्वत को सही इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सारी बातें आपसे मनवाई और आपकी एक बात नहीं मानी, और अब वो आपकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। कभी आपको कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट आपके ख़ानदान की जो है वो तुर्रा इम्तियाज़ है, कभी वो कह रहे हैं कि मेरा लेवल ही नहीं मरियम नवाज से मैं का जवाब दूँ। तो यही दिन देखने के लिए आपने PDM बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, आज 23 मार्च है और आपको भी और पूरी कौम को भी मुबारक जी। आपको भी खैर मुबारक जी। और सवाल आपने जो पूछा है उसमें मैं समझती हूँ कि अगर पंजाब में कोई सिलेक्टेड ख़ानदान है तो तारीख़ इस बात की भी गवाह है, आपको भी तारीख़ का पता है, आप भी काफ़ी देर से जो हैं पॉलिटिकल टॉक शोज़ भी करते रहे हैं, आपने पढ़ाई लिखाई भी की है, आपको भी पता है कि सिंध में भी जो है ऐसा ख़ानदान है जिसको जो है जिसकी करता धरता जो है वो एक सिलेक्टेड आदमी था। तो ये बात कहना कि सिर्फ पंजाब में ऐसा ख़ानदान है तो मेरा ख्याल है वो नहीं बनता स्टेटमेंट जो है। आप ये कह रही हैं पंजाब में भी एक करता धरता ख़ानदान एस्टेब्लिशमेंट प्रो और सिंध में भी है? नहीं, मैंने कहा सिंध में ऐसा आपको पता है, आप भी तारीख जी, के मुझे पता है, लेकिन आप बताते क्यों नहीं है? आप पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं, स्टूडेंट है। जी। आप भी तारीख के स्टूडेंट हैं। जी। आपको भी पता है कि पीपल्स और जो है ये जो सारा एक ख़ानदान है वो भी जो है किसी जो है ऐसे करते धरते की ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग थे। दूसरी बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है कल, उसका जवाब आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से लेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी के वो जो हैं वो सरबराह हैं। तीसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि PDM की बात, एज़ फार एज़ PDM इज़ कंसर्न्ड, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो PDM के हेड हैं और उन्होंने वो PDM को जो है वो हमेशा की तरह इकट्ठा रखेंगे इंशाल्लाह। और मायज़ा साहिबा, बात ये है कि आप ठीक फरमा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान PDM के हेड हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक सेकंड कामरान, मुझे एक मिनट। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कंप्लीट कीजिएगा, टाइम ही टाइम आपके पास। PDM के सरबराह हैं, लेकिन यहाँ तो PDM के सरबराह की तो खैर कोई बात सुनता ही नहीं है। जो आपकी सारी की सारी 8-9 जमातें एक तरफ, वो भी जरदारी साहब आप लोगों को कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब उनके आगे तो आपकी कोई हैसियत ही नहीं, मैंने हिसाब लगाया है। जिस टोन में उन्होंने गुफ्तगू की है आपसे, जिस टोन में उनका साहबजादा गुफ्तगू कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा लेवल ही नहीं है कि मैं मरियम नवाज की ट्वीट का जवाब दूँ, वो वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा कोई वाइस प्रेसिडेंट जवाब देगा। तो मौलाना फजल रहमान की क्या हैसियत है? आपकी कोई हैसियत नहीं है जरदारी साहब के आगे इस वक्त, तो अगर फैक्चुअली देखा जाए। मौलाना फजल रहमान साहब की ये हैसियत है कि उनको PDM का सरबराह बनाया है और सियासी नोकझोंक जो है
वो जमहूरियत का हिस्सा है और जमहूरियत में सियासी नोकझोंक होती रहती है। और अगर पीडीएम के अंदर भी सियासी नोकझोंक हो रही है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इसको इस तरह लिया जाए कि पीडीएम के सरबराह वीक हैं या पीएमएलएन वीक है या मरियम नवाज साहिबा वीक हैं। तीसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि वो हम पल्ला नहीं है, मैं नहीं कह रहा, तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। सर बिल्कुल आप नहीं कह रहे, बिल्कुल आप नहीं कह रहे, लेकिन आपने मुझसे सवाल तो किया है जी 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 जी। तो बात ये है कि वो आप कह रहे हैं हम पल्ला नहीं है, तो बात ये है कि देखें अगर हम पल्ला नहीं हैं तो मुझे बताएं कि जो आपकी टीवी स्क्रीन्स ने दिखाया था 8 दफ़ा तो बिलावल भुट्टो साहब मरियम नवाज साहिबा को जो है वो रायवंड में मिल चुके हैं और 15 दफ़ा इनकी मुलाकात वैसे हो चुकी है पीडीएम के थ्रू, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। तो हम पल्ला की बात तो मुझे सीरियसली नहीं समझ आती कि वो क्यों की गई है। पूछ लेते चौधरी साहब से। चौधरी साहब, ये हम पल्ला की बात उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि बाकी बातों का भी आप जवाब दे सकते हैं जो आप लोग जैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये समझ नहीं आया कि पीडीएम की सारी अक्सरती जमातों ने, आपकी अकलियत पार्टी है एज कम्पेयर टू अगर वोटिंग का उससे देखा जाए पीडीएम के अंदर, आपकी सारी बातें मान ली उन्होंने। ज़िमनी इंतखाब किया, सेनेट का इलेक्शन किया, इस्तीफे नहीं देने उस मौके पे किया, लेकिन आप इनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये जमहूरियत की रूह से तो अगर उस वक्त उन्होंने आपकी बात मान ली, एक वोट होने के बावजूद आपका, अब आप 8 वोट के मुकाबले में इनकी एक बात मानने को तैयार नहीं है, तो ये अलायंस तो ख़त्म है। देखिए, पहले तो शुक्रिया आपका। आज 23 मार्च के हवाले से आज 2 हवाले हैं। एक तो 23 मार्च की बात की और उसकी रेजोल्यूशंस आज मैं देख रहा था, जो लाहौर डिक्लेरेशन था उस वक़्त, उसमें चारों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ख़ासकर जो दूसरी है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तीसरी के अंदर है माइनॉरिटीज़ को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देना है। और फिर मैं देख रहा था कि कोई पहली जो असम्बली थी उसमें 25% के करीब नुमाइंदगी थी नॉन मुस्लिम्स की और इसी तरह से कैबिनेट के अंदर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क का अलमिया असल में ये हुआ कि आइन न बना सके, जबकि इंडिया ने आइन बना लिया और आइन पे चलते रहे। हमने 73 में बनाया और उसको भी फिर तोड़ दिया गया। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो लाजमी तौर पर आज कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है। आज मैं देख रहा था इमरान खान साहब ने कहा कि तहम्मुल, बर्दाश्त, कानून की हुक्मरानी और ये चीज़ें बताई गई, तो उनका मेरा ख़्याल है आज की मौजूदा हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रही बात, आपने काफ़ी कोशिश की, आपने बड़े अजीबो गरीब पूरा एक पस मंज़र पेश किया कर दिया। देखिए, पहली बात यह है कि मैं तारीख़ को दुरुस्त कर दूँ माइज़ा की। भुट्टो साहब ने अयूब खान के साथ काम नहीं शुरू किया था, भुट्टो साहब ने सिकंदर मिर्ज़ा के साथ काम शुरू किया था और अयूब खान भी बतौर वज़ीर दिफा उनके साथ मौजूद थे उस कैबिनेट के अंदर। तो अयूब खान ने उन्हें कहा, उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन फिर उसके ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दिया, उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, उसको घर चलता किया और उसके बाद फिर फांसी तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये तारीख़ है। खैर, ठीक है। दूसरी बात पीडीएम की, पीडीएम तो हमने बनाई है भाई, लोगों के पीछे फिर के 6-6 महीने, जब किसी का फ़ोन कोई जवाब नहीं देता था, जब कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो उस वक़्त भी हम पीछे पीछे फिरते थे और कहते थे कि सारी जमातों का इत्तेहाद बनाया। आपको याद है वो APC भी हमने कॉल की थी जिसके अंदर पीडीएम बनी। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान तो पहले दिन से नहीं चाहते थे कि ये असम्बली या ये सिस्टम जो इस वक्त मौजूद है वो चले। हमने उस वक्त भी, आपको याद है, 25 को इलेक्शन हुआ, 27 को एक पीपल्स पार्टी ने कहा कि असम्बलियों में जाना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए और बड़ा फेयर। अगर ये अपना, या तो ये एक्सपोज हो जाएंगे जो एजेंडा है इनका, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, और अगर उस पर अमल दरामद करते हैं तो फिर इनका राइट है कि ये इस मुल्क के लोगों को हुकूक दें, इस मुल्क के लोगों को रोज़गार दें, इस मुल्क के। तो ये मैं आज भी समझता हूँ कि अगर इमरान खान दे देते तो फिर उनका राइट था कि हक़ हुक्मरानी उनके पास रहना चाहिए। लेकिन जो कि वो नहीं कर सकते। साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आपका अलायंस है वो टूट चुका है। जिस तरह मैं आपकी तरफ, जी मेरी तरफ, तो मैं अगली तरफ नहीं, कोई टूटा नहीं है। अच्छा, टूटा नहीं है, कोई टूटा नहीं है। और जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, जी 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 जी, नहीं, कोई टूटा नहीं है, कोई टूटा नहीं है। देखिए, हमने ये इनका ख्याल था कि सेनेट के इलेक्शन में ना जाए, हमने कहा वो सेनेट में 2/3 ले जाएंगे।
और फिर हमारे कहने पे जब इलेक्शन में हिस्सा मेरा लिया चॉइस तो साहब से सवाल PTI अलग है। पूरी चॉइस साहब मेरा एक सवाल expose सुन लीजिए, हुई, आपकी बल्कि दरारें पड़ी। सर मेरा एक सवाल तो ले लीजिए आप। जो मेरा सवाल बुराई था, आपने 23 मार्च की बात की, आपने भुट्टो साहब की बात की, दोनों बातें आपकी सही हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि ये सारी स्ट्रगल है भुट्टो साहब की। हम तो बात अब जरदारी साहब की आई थिंक माइजा भी कर रही थी, लेकिन मैं खैर उस पर नहीं जा रहा। मेरा आपसे सवाल कुछ और था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी बात सही थी या गलत थी, इन लोगों ने ना चाहते हुए मान ली। अब इनकी बात जो है, जो मेजॉरिटी है आपके पीडीएम अलायंस में और जमहूरियत में मेजॉरिटी चलती है, या आप कहें कि नहीं हर पार्टी के पास वीटो है या सिर्फ आपके पास वीटो है? इन्होंने तो आपको बहुत अकोमोडेट किया है, इन्होंने तो आपकी ना चाहते हुए हर बात मानी है, चाहे आप सही कह रहे हैं गलत। अब चॉइस साहब आप इनकी बात नहीं मान रहे ना। 85 के जी मेरी गुजारिश तो सुन लेना। जी सर, आपसे जरूरी नहीं 9 पार्टियां, वैसे तो 9 का हिंसा ना इनके लिए अच्छा है ना हमारे लिए। अच्छा, IGI की वजह से 99 के अंदर कू हुआ था तो 9 जमातों 9 सितारे जो थे आपको अभी याद है। लेकिन मैं एक बात और करना चाहता हूँ, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए 85 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाइकआउट नहीं करना चाहती थी, उस वक्त भी जबरदस्ती प्रेशर डालकर उनसे बाइकआउट करवाया गया। हमारा लॉजिक क्या है? बड़ा सिंपल है। इस वक्त हम ये कहते हैं कि हमने लिखा, उस वक्त भी डेडलॉक था, मैं उसमें मौजूद था, डेडलॉक हो गया, हम इस्तीफों के हक में नहीं थे। मौलाना कहते थे कि इस्तीफों का पॉइंट बीच में लिखें। मियाँ साहब ने कहा कि इसको कौन से इस्तीफे दे रहे हैं, इसका दरमियानी रास्ता निकालें और इसको मुनासिब वक्त पे। हमारे नज़दीक अभी मुनासिब वक्त नहीं आया। ये अपनी हरकत ऐसी करेंगे कि 2/3 अक्सरियत देंगे फिर उनको, और वो 18वीं तरमीम उड़ाएंगे, NFC अवार्ड उड़ाएंगे, सदारती निज़ाम लाएंगे। और दूसरी बात जो बुनियादी यहाँ पे नुक्ता समझने वाला है कि ये कैसे हो गया। जब 26 मार्च का पहले ऐलान हुआ था तो उस वक्त तो इस्तीफे नथी नहीं थे, जो कल चेयरमैन साहब ने बात की, अब नथी कर दिए गए। ये क्या मतलब है? और मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बतौर जनरल सेक्रेटरी कहना, 1 मिनट जरा। जी आपसे बात करने लगा हूं मैं। जी सवाए पीपल्स पार्टी के किसी की तैयारी क्या थी लॉन्ग मार्च की? और अगर पीपल्स पार्टी किसी की तैयारी नहीं थी तो कोई और बहाना भी किया जा सकता था, बजाय इसके कि मुर्दे इल्जाम ठहराएं आप पीपल्स पार्टी को। राइट बात। माइजा साहिबा, ये बातें जो सुन रहे हैं हम, ये बातें पहले शायद उस तरह नहीं, पीपल्स पार्टी के अलावा आपकी तैयारी भी नहीं थी और इस्तीफों के ऊपर इनका मौक़िफ़ शुरू दिन से क्लियर था। तो अब ऑपोजिशन लीडर के ऊपर आपका इत्तेफाक नहीं है, लॉन्ग मार्च पे आपका इत्तेफाक नहीं है, इवन इस बात पे भी इत्तेफाक नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा इस काबिल भी हैं कि बिलावल भुट्टो को एड्रेस कर सके, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं वाइस प्रेसिडेंट का जवाब देना मेरे शान शायर नहीं, मेरा स्टैचर नहीं है ये। तो फिर पॉइंट ये है कि आप लोग इकट्ठे हैं क्यों? सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान में या इमरान खान को निकालने के लिए? इस तरह तो नहीं आप निकाल सकते जब आप आपस में इस तरह क्लियर गुफ्तगू कर रहे हैं। खान साहब भी बैठे हैं, मैं आ रहा हूँ जी भाई साहब के बाद, लेकिन ये जी वो बैठे हैं, उनको पूरा टाइम दूंगा। जी मैं साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। चॉइस साहब थोड़ा हंसना ही बंद है, तुम हंस रहे हो सारे आते हैं, बच्चे ने थोड़े अगे, मैं समझ गए। जी मैं साहब बताएं। जी अच्छा, बात ये है कि देखिए चौधरी साहब के लिए मेरा बहुत एहतराम है, ही इज़ अ सीजन पॉलिटिशियन। बात ये है कि देखिए ये कहना कि सिर्फ स्ट्रगल पीपल्स पार्टी की है, ये नामुनासिब है। स्ट्रगल मरियम नवाज साहिबा की भी है, स्ट्रगल नवाज शरीफ साहिब की भी है डेमोक्रेसी के लिए। जिस तरह वो बोले जमहूरियत के लिए, जिस तरह वो लड़े जमहूरियत के लिए, जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लंदन से अपनी बीमार बीवी जो है, जो नियर डेथ बेड थी, उनको छोड़ के आए पाकिस्तान में और अपने आप को नैब के हवाले किया, ये एक जो है हिस्ट्री का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि जो मौलाना फजल रहमान की बात की जा रही है, उनका बहुत बड़ा पार्ट है। मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि नहीं है, क्योंकि वो एक जॉइनिंग फोर्स हैं। और मेरा आपसे सवाल भैया साहब, मैं आगे जाऊंगा, मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये कह रहा हूँ आपका फ्यूचर है क्या? आप लोगों का इकट्ठे, आप तो ऑपोजिशन लीडर एक नहीं बना सकते। जवाब कंप्लीट करने वो है ही नहीं, आप दे ही नहीं इसका। थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा टाइम बड़ा कम है इसलिए मैं कह रहा हूं रखें। मैं सिर्फ 2 सवालों का जवाब देना चाह रही थी। देखें, तो तीसरी बात यह है कि देखें मरियम नवाज साहिबा या PMLN या PDM ने उसमें हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी नहीं थी। हमने ये अलम उठाया था कि वोट को इज्जत दो का नारा मरियम नवाज साहिबा ने जो है उसको आगे लेके गई। उसके बाद हमने कहा था वक्त बड़ा कम है, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैं दोबारा आपके पास आ जाता हूँ। मेरा सवाल ये था आपका फ्यूचर नहीं। देखिए जी, मुझे आप बात नहीं कर
जी आपकी स्ट्रगल से कोई डिनाई नहीं कर रहा, ना आपकी इनकी स्ट्रगल डिनाई कर रहे हैं। बात आज के मुद्दे के ऊपर है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इमरान खान को गिराने चले थे, आप लोग तो खुद गिर गए हैं, तो इसलिए सोचे कुछ और। कोविड चल रहा है, ये सारी चीज़ें छोड़े। और 26 तारीख पे आता हूँ मैं भी। हमायूं साहब, 26 तारीख को नैब के ऊपर एक हल्ला बोलने की तैयारी है। ये नैब कह रहा है, इसलिए उन्होंने रेंजर्स को मांग लिया, उन्होंने पुलिस को मांग लिया है। आपको लगता है कि नैब को ऐसे मौके के ऊपर, जबकि टाइमिंग 26 मार्च लॉन्ग मार्च को नहीं बुलाना चाहिए था, मरियम साहिबा को बुलाना भी चाहिए था, वीडियो कॉल पे बुला लेते? व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? जी मैं गुजारिश करूं, पहले जो गुफ्तगू हुई है मैं अपना 2 मिनट का एनालिसिस दे दूं। जी जरूर दे दें आप। जब 10-11 पार्टियां इकट्ठी होती हैं, वो समझ ये रही हों कि इमरान खान की हुकूमत इंतहाई अनपॉपुलर होगी, वो समझ ये रही हों कि वो एस्टेब्लिशमेंट को बाय नेम अटैक करेंगे और उससे एस्टेब्लिशमेंट भी अनपॉपुलर हो जाएगी और अवाम लाखों की तादाद में उनके साथ बाहर निकल आएगी, और वो ना हो तो सियासत में तो ये बहुत बड़ी नाकामी होती है और नाकामी को बार बार इस्तेमाल करके वो कामयाबी नहीं बनेगी। आपने कहा कि ये असेंबलियों को हम इलीगल असेंबली समझते हैं, लेकिन बाय इलेक्शन में आप ऐसा लेते हैं, उन्हीं इलीगल असेंबलीज की वोटों से आप अपने सेनेटर्स बना के भेज देते हैं। और जब नाकामी होती है ना पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की, तो बिल्कुल यही होता है कि आपस में लड़ते हैं, तू मैं होती है, कोई कहता मैंने आपसे बात नहीं करनी, कोई फोन सुनने को तैयार नहीं है। तो ये पीडीएम जो है ये भूल जाइए। अब आता है आपकी बात का सवाल। बात इतनी सी है कि अब बाकी वो लॉन्ग मार्च तो खत्म हो गई है, तो इन्होंने कहा कि चलो नैब लाहौर की तरफ लॉन्ग मार्च कर दो। इतनी सी बात थी। अव्वल तो ये है कि पाकिस्तान के जो आईनी और लीगल अदारे हैं, स्टैट्यूटरी इदारे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के शेड्यूल्स देख के अपनी कार्रवाई नहीं आगे चलाते कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि अच्छा मैंने तारीख देनी है तो मरियम साहिबा शायद उस दिन मसरूफ हो तो चलो नहीं देते। अगर मरियम साहिबा उस दिन मसरूफ थी, जो कि अब मेरा ख्याल उनकी मसरूफियत की वजह कोई नहीं रही क्योंकि लॉन्ग मार्च हो ही नहीं रही, तो वो उनको लिख दें कि यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन आगे कर दो, वकील ही जाके लिख दे। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये कोई ऐसी सेक्रोसेंट चीज नहीं है। आई एम श्योर कि मरियम साहिबा अगर चाहती इसको सुलह सफाई से और इसको पॉलिटिकल स्टंट ना बनाना चाहती तो वो लिख देती और नायब 2-3 दिन आगे कर देती। दूसरी बात यह है कि दुनिया के किसी माशरे में जब आप इस तरह के इदारों की इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो दैट इज ए क्राइम बाय इटसेल्फ एंड पनिशेबल। सो आप जरा सोच लें, अपनी सियासत को इस लेवल तक ना लाएं। पहले भी आप ला चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पे दावा बोल दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के जजों को आपस में तोड़ दिया जाता था। अब सियासत करें, ये हर बेला आजमाएं। राइट। भट्टी साहब, आपका तजिया चाहिए पीडीएम का। जो मैंने एनालिसिस किया, जो जरदारी साहब ने जिस तरह इन सबको जो है वो आगे लगाया सियासी तौर पे और अपनी सियासी मेच्योरिटी साबित की कि वो सबसे ज़्यादा श्रूड पॉलिटिशियन है, आप इसे एग्री करते हैं? और पीडीएम जो है वो ख़त्म हो चुकी है अगर इमरान खान को हटाने मकसद था। और इस तरह नैब पे जो हमला मुबैना तौर पे होना है, उस पर भी ज़रा कमेंट कर दें कि वो सही स्ट्रेटजी चल रही है इस मुल्क के अंदर? आईनी इदारों को इस तरह ही वेलकम करना चाहिए, उनकी पेशियों को। देखिए कामरान भाई, सबसे पहले तो वही कि यौम पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का दिन है। आई लव यू पाकिस्तान। और ये सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। हमारी सारी शानें, इज़्ज़तें, नाम, मकाम इस मुल्क की वजह से हैं। ये मुल्क है तो हम हैं, बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। अल्लाह इसे हमेशा कायम रखे। दूसरी बात यह है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खुदा के लिए लोगों से दरख्वास्त है कि एहतियात करें। तीसरी बात खान साहब के लिए और हुमायूं भाई यहाँ बैठे हुए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, महंगाई स्पेशली बहुत ज़्यादा हो गई है जी। चौथी बात है पोलराइजेशन, पोलराइज सोसाइटी हो गई है। प्लीज़ अदम बर्दाश्त ख़त्म करें, कोई हादसा ना हो जाए। कल सुप्रीम कोर्ट में जज भाग रहे थे नवाज़ लीग में और शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर रहे थे कि कीमे वाले नान खा के जाइएगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है। आज नैब सिक्योरिटियाँ मांग रहा है। कल भी हम कह रहे थे अब इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो जाए, आज भी कह रहे हैं। कल मॉडल टाउन हो जाता है, आज साहिवाल हो जाता है। तीसरी बात, पीडीएम आ जाइए। गैर फितरी, गैर नज़रियाती जो भी चीज़ होगी वो टूटेगी। ये थोड़ी सी वक्त से पहले टूट गई है।
दो बातें जरदारी साहब की 100% ठीक हैं, मैं उस पे पहले दिन से साथ हूँ। नंबर 1 कि जब इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। वो आप इखलाकी तौर पर भी बुनियाद लूज़ कर गए, कानूनी तौर पर भी लूज़ कर गए, इखलाकी तौर पर भी लूज़ कर गए। तो और कल जब इमरान खान ताहिरुल कादरी धरनों पर थे, सड़कों पर थे, तो यही पीपल्स पार्टी थी जो नून लीग और मौलाना साहब के साथ मिलकर असम्बलियों में कह रही थी कि आइए सब कुछ असम्बलियों में करें। आज भी वही पीपल्स पार्टी वही कुछ कह रही है। तो कल अगर इमरान खान इस्तीफ़े मांग रहा था वो बुरे थे, कल अगर सड़कों पर आना बगावत थी, कल सड़कों पर आना आर्टिकल 6 लगाना था, कल सड़कों पर आना इनको सख्ती से निपटना था, तो आज क्यों? आज भी वही होना चाहिए। एक बात बताएं, आप तय करें। आप जो बात कह रहे हैं उससे तासुर ये उभर रहा है कि पीडीएम जो बनी वो बनी इमरान खान को गिराने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक जिद्दोजहद करने के लिए, लेकिन अब निकला ये कि नून लीग सिंगल आउट होगी उसके अंदर, जिसमें आप भी कह रहे हैं, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि जी खिलाकी तौर पे नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए ताकि वो ऑब्वियसली जेल जाएंगे, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें गलत हैं और ये पीपल्स पार्टी और इन सबका मौक़िफ़ बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब इससे नतीजा ये निकला है कि इमरान खान जो है उनकी हुकूमत को ऑब्वियसली खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और भुगतना चाहिए। सीधा सीधा जो मुकदमा चल रहा है ये पीडीएम का असल वो निकला है नुक्ता नज़र और जो उसका ऑब्जेक्टिव था। नहीं 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 नहीं, आपने ये बात वही की है लेकिन दूसरी तरह से की है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि सड़कों पर इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है, अदम एतमाद ला दें, ठीक है, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें, ठीक है, ये है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी जायज़ नहीं है। जो मेरा पॉइंट मैं जिस पे आना चाहता था वो ये था कि गैर फितरी और गैर नज़रियाती, खान साहब का देख लें, अगर हुकूमत का देख लें तो खान साहब और एमक्यूएम गैर फितरी गैर नज़रियाती है इत्तेहाद। खान साहब और काफ लीग, खान साहब और जीडीए, खान साहब इलेक्टेबल्स, खान साहब और आज़ाद, जो खान साहब ने हमें बताया। यहाँ एक बड़ा दिन, खूबसूरत दिन है, 2008 में एक दिन आता है जब जरदारी साहब कहते हैं मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा वज़ीर आज़म जरदारी साहब है। ये गैर फितरी और गैर नज़रियाती था। भुट्टो साहब और ज़िया साहब दो हैं। अगर भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर ना होता तो ज़िया कभी भी मार्शल ना लगता, मार्शल लॉ ना लगता, नवाज शरीफ साहब ना आते। और ये कातिल मकतूल पार्टियाँ हैं। एक हमेशा से बीबी मियाँ साजिशें मुखालफतें हुई, IGI बनी, सदर लगारी ने असम्बली तोड़ी, गुलाम इसाक खान, आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन कहने का मतलब ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहां पे डिफरेंस है ना, एक सिर्फ 30 सेकंड मेहरबानी करके दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर नहीं देना चाहते तो तरीके निजात दोनों की एक दूसरे के खिलाफ थी, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे भी किए, मार्शल्लाह बीबी मुशर्रफ माजी का पता है भट्टी साहब, लेकिन ये तो आगे माजी को भुला के आए थे। आप देख लें, लेकिन जो इन्होंने वादे किए एक दूसरे के साथ, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो ने क्या हल्फ बर्दारियां एक दूसरे के साथ की, इससे पॉलिटिक्स के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म होता है। जब हम देखते हैं कि इतने दिन पहले तो ये शेर व शक्कर थे, आज जो है वो एक दूसरे को मुंह लगाने को तैयार नहीं, हमारा लेवल ही नहीं है। जरा देख लें क्या हुआ था कुछ दिन पहले। जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल, आपकी वालिदा ने आपको यही सिखाया। और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे जो रिवायात आज इमरान खान और उसकी जमात ने डाल दी हैं। हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हिंदुस्तानी फिल्म गाना था क्या हुआ तेरा वादा, लेकिन हमें पूछना पड़ेगा ये मरियम साहब सवाल किया जाए या बिलावल साहब सवाल किया जाए एक ब्रेक के बाद। राना सलाउल्लाह ने कल बड़ी अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने ये बताया कि बेसिकली ये इत्तेहाद जो बिखर गया इसकी बहुत सी एक अहम तरीन वजूहात पर रोशनी डाली है उन्होंने, और ये बड़ी टेक्निकल बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहूँगा आप सुन लें इसको पहले। जरदारी साहब ने चौधरी साहब, आप लोग तारीखी तौर पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी रहे हैं। अब ये राना सलाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि ये अलायंस जो बना था वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद करने के लिए बना था, तो साथ उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने बड़ी कमज़ोर गुफ्तगू की कि जी मेरा तो एक ही बेटा है और हम इस्टेब्लिशमेंट लड़ नहीं सकते। तो सवाल उन्होंने उठाया राना साहब ने कि फिर ये पीडीएम में आप क्यों हैं, पीडीएम के मायने क्या हैं, तो बताइए ज़रा। अच्छा, पहले तो एक बुनियादी बात समझने की ज़रूरत है
कि जरदारी साहब ने जो बातें की वो कोई आइसोलेशन में नहीं की। एक मीटिंग में मियाँ साहब ने बहुत सारी बातें की कि हम तो इनकलाब लाना चाहते हैं, हमारी जिदोजहद तो फ़लाँ के ख़िलाफ़ है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ है, और जो नहीं जाना चाहता हमारे साथ वो हमारा कंधा इस्तेमाल ना करे इक़्तिदार की, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस किस्म की पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक बातें की। अच्छा। एक मीटिंग में कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद किसी को, सबको मना कर दिया गया कि कोई बंदा मियाँ साहब की बात का जवाब दे। जब उस दिन दोबारा पहले मियाँ साहब ने स्पीच की है और दोबारा बातें की, तो फिर जरदारी साहब ने कहा कि अगर हम इनकलाब लाना चाहते हैं तो आप वापस तशरीफ़ लाएं, हम इकट्ठे जेलों में चलते हैं। अगर लड़ाई करनी है तो फिर इस तरह से नहीं होगी। हम अपनी बहनों को, बेटियों को क्यों जेलों में भेजें जब हम मौजूद हैं? पहले हम जाए ना, उसके बाद इनकी बारी आनी चाहिए। तो उस पर इतना सीख पा हो गए। और रही बात ये कि ये पीपल्स पार्टी को ना कोई सुनाए ना समझाए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या लड़ाई है। पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब बाहर जाना चाहते, नहीं जा सकते थे। आपसे ज़्यादा तारीख का किसको पता है? कितने मुल्कों ने जहाज भेजे थे, भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इस धरती का बेटा हूँ, मरा तो इस धरती पे, जीऊंगा तो इस धरती पे। बीबी शहीद हुई वापस आकर, एक बेटा शहीद हुआ, दूसरा बेटा शहीद हुआ, हमारे सैकड़ों कारकुन शहीद हुए, हज़ारों ने कोड़े खाए, फांसियाँ चढ़े, सैकड़ों जो थे। तो हम कोई इसलिए नहीं थे कि कोई ये तो आप सही कह रहे हैं। ये बेनज़ीर साहिबा का माजी और जरदारी भुट्टो साहब की अपनी तारीख क्या, जरदारी साहब की अपनी तारीख जो है, नहीं एक मिनट, जरदारी साहब की अपनी तारीख कोई डरने वाली तारीख है? जब उनकी जुबान काटी गई को डरे थे वो? अब नून लीग समझ रही कि वो कमजोर पड़ गए हैं जरदारी साहब। वो ये दुहाई दे रहे थे कि मेरा एक ही बेटा है। वो कोई नहीं। अच्छा यार, बिलावल भुट्टो को आप उसकी एज देखें, उसकी जुर्रत देखें, उसकी मतलब हमें कभी, ठीक है सर, मुझे आगे चलना क्विकली। माइजा हमीद, बिल्कुल ठीक है जी। माइजा हमीद साहिबा, भुट्टो का बेटा है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माइजा हमीद साहिबा, आप लोगों की बुनियादी जो है वो उसमें डिफरेंस आ चुका है ना। आप इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा चाहते हैं, पहले दिन से झगड़ा नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो ने कह दिया था कि वो जो गुजरावाला वाली स्पीच थी उसमें भी धचका लगा था। नहीं पहले एक मिनट कामरान, शायद एक मिनट मुझे एक फिक्रा कहने दें, जल्दी से कहने दें। हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ना, हमारा कोई इशू है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ। अच्छा। हमारा इशू है इदारा जाती। हम इस्लाहात भी इदारा जाती चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो इदारों सर, आपका पॉइंट आ गया हदूद में। अब माइजा साहिबा को रिस्पॉन्ड करने दें, क्योंकि आप मुस्तज़ा जानते हैं कि आर्मी चीफ, किसी का कोई इनफरादी इशू है तो वो लड़ ले। आप मुस्तज़ा जानते हैं कि आर्मी चीफ इदारा है, इदारा आर्मी चीफ है। लेकिन बहरहाल माइजा साहिबा, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आप लोगों का एक वो नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट को कॉल आउट कर रहे हो कि सरबराहों के नाम, पीपल्स पार्टी उसमें आपको साथ नहीं है। जो भी तोजी पेश की जाए, बेटा है, इस्टेब्लिशमेंट लड़ नहीं सकते, आप कमजोर स्टेटमेंट कह दें, बट दे आर नॉट ऑन बोर्ड विद यू। तो ये क्यों अलायंस खत्म करें अपनी पार्टी? ऑन बोर्ड तो जो है पूरी पीडीएम है। चौधरी मंजूर साहब जो हैं इस बात में एग्री करेंगे कि जो है स्ट्रगल सारी एक ही प्लेटफॉर्म से हुई है और एक ही हमारा नारा रहा है। वो बात छोड़ दें, इसकी ये बात जो है वो पीटीआई की ख्वाहिश ही रहेगी कि पीटीएम जो है वो टूट गई है या पीटीएम जो है वो वीक है। बुनियादी बातें जो आप कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की बुनियाद डिफरेंट है, पीएमएलएन की बुनियाद डिफरेंट है। तो बुनियादों को छोड़ के पीडीएम बनाई गई थी। पीडीएम इसलिए बनाई गई थी कि माजी की गलतियों को छोड़ के, माजी की लड़ाइयों को छोड़ के अब जो है फ्यूचर में हमने आइन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने वोट तो को पीपल्स पार्टी कर तो रही है पार्लियामेंट जमहूरियत के अंदर रह के। एक मिनट कामरान साहब, उसके लिए मरियम नवाज साहिबा ने डेथ सेल का सामना किया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको, अगर एक बाप, कोई भी बाप नहीं चाहता कि उनकी बेटी जो है वो जेल में जाए। बेनज़ीर साहिबा भी गई और इस बात को कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दोनों ने सैक्रिफाइसेस नहीं दिए। ये सवाल नहीं था, दोनों ने दिए, वो अपनी पार्टी का कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ आगे आपका वे फॉरवर्ड कोई नहीं। भट्टी साहब, आपको पीडीएम कहाँ जाती नजर आ रही है? और 26 तारीख को आपको लगता है कोई हंगामा हो सकता है, कोई हादसा खुदा न खासा हो सकता है, जिस तरह ये लोग लेके जा रहे हैं? भट्टी साहब, पहली बात ये है ना कि इन सारी बातों की एक बात मुस्लिम लीग नून जरदारी साहब को बेबस कर दे, लाजवाब कर दे और नवाज शरीफ साहब को वापस बुलवा लें, और वो ताकि जरदारी साहब से फिर हम कह सकें कि अब इस्तीफे उनके पास जमा करवाएं। नंबर 2, ये एक अफसोसनाक किस्म का ट्रेंड है कि ये जत्थे लेकर जाना कौमी इदारों पर, ये नहीं होना चाहिए।
कल को अगर किसी सुसाइड हमला आवर की पेशी होती है तो वो सारे सुसाइड हमला आवर जैकेटें पहना के लेके पहुंच ये मरीम नवाज साहब और नून लीग को सुसाइड डाल दिया आपने। इसी पे एक ब्रेक लूंगा मैं, इस पे बात करते हैं। आप लोगों को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, एक ब्रेक लूंगा जी। इमरान खान साहब ने जो कहा था, हमने भी आपको ये कहा था कि गैर फितरी अलायंस से ये चल नहीं सकता। इसकी बुनियादें जो हैं और उनकी ऑप्शन और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, स्टेक्स डिफरेंट हैं, लेकिन आवाम को सच्ची बात करनी चाहिए। पहले भी सच्ची बात करनी चाहिए थी, अब ये अलायंस बना था, और अब भी सच्ची बात करनी चाहिए कि इस अलायंस का कोई फ्यूचर है भी या बिल्कुल नहीं है। लेकिन अवाम सच्ची बात करने वाले लोग बहुत कम है पाकिस्तान में। अवाम को अक्सर जो है वो बेवकूफ़ी समझा जाता है या बेवकूफ़ बनाया जाता है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।